Good morning, good evening, good afternoon to everyone. This side, your mentor, your guide, your educator, Prateek Chaturvedi. I welcome all of you on this great platform, The Denominator Classes. उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट करी थी मोटिवेशनल वीडियो प्रोवाइड करने की। आज मैं मोटिवेशनल वीडियो पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस जो भी हम वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम उन लोगों के बारे में सीखेंगे जिन्होंने बहुत सारा हार्ड वर्क किया, स्मार्टनेस के साथ वर्क किया और उन्होंने अपने क्या क्या एस्पेक्ट रखे लाइफ के लिए जिससे उनकी जॉब लग गई। तो आज मैं अपने एक प्री स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा, जो कि जब मैं दिल्ली से, मैंने आपको बताया था, जब मैं डाउट सेल लेके जब मैं आगरा पहुंचा, जॉइनिंग से पहले का जो समय था उसमें मैंने आगरा में कोचिंग चलाई थी। और वहाँ पर मेरा एक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ, उनमें धीरे धीरे करके मैं सारे लोगों की आपके सामने वीडियो सीरीज़ प्रोवाइड करूँगा। सबसे पहले मैं उस स्टूडेंट के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था, मुझे आज भी ध्यान है वो दिन, एक छोटा सा, एक सरल सा, एक सीधा सा व्यक्ति जो कि अपना बीएड करके शायद बीटीसी की तैयारी कर रहा था। और जब वो मेरे पास फर्स्ट टाइम आया था तो उसने मुझसे कहा था कि सर मुझे ऐसे ऐसे जॉब करनी है, मुझे ध्यान है, अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो बताना भाई जिसके बारे में बात हो रही है। तो उसने मुझसे कहा सर ये क्या होता है, मैंने उसे सारा पैटर्न वगैरह बताया। तो उसने कहा सर हम इसकी तैयारी करेंगे। मैंने कहा ठीक है भाई, आ जाओ, आपका स्वागत है अगर आप तैयारी करोगे तो। और वो व्यक्ति अपना सोचिए, जो कि अपनी जहाँ पर बीटीसी की क्लास थी या बीएड की जो क्लास थी वो भी करने जाता था और साथ साथ एसएससी की भी तैयारी कर रहा था। तो अब मैं उसको नाम रिवील करता हूँ। ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टूडेंट एंड यू कैन से द फर्स्ट इंस्पेक्टर, फर्स्ट प्रिवेंटिव ऑफिसर ऑफ ऑल्टस अकेडमी, जो मैं जहाँ पर पढ़ाता था, जो मेरी एकेडमी थी जिसका मैं फाउंडर था। हिज नेम इज़ अमित कुमार यादव। अमित कुमार यादव, जो कि एक यूपी के ही शहर मैनपुरी से रहने वाला है, वहाँ से आया था और अपनी आगरा से अपनी बीएड या बीटीसी की प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसके बारे में अभी वो अमित कुमार यादव भी आपके सामने अपनी वीडियो के थ्रू आपको संदेश देगा, लेकिन मैं उस वीडियो के थ्रू जो भी अमित आपसे बातें बताएंगे, राइट नाउ ही इज़ प्रिवेंटिव ऑफिसर इन भुवनेश्वर, उड़ीसा में। और उन्होंने जब अपना एसएससी में सिलेक्शन लिया तो क्या उनकी स्ट्रेटजी थी वो आपको अमित बताएंगे। प्लस दूसरी चीज़ कि अमित ने ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसको अपनाया जिससे उनकी जॉब लग गई। तो ये सारी चीज़ें अमित आपको बताएंगे। और मैं समझता हूँ आप सब लोग जितना प्यार करोगे उस वीडियो को, जितना मोटिवेट, जितना शेयर करोगे उस वीडियो को, तो फिर मैं अगले फ्राइडे फिर किसी एक इंस्पेक्टर के बारे में आपको फिर बताऊंगा। अच्छा, अमित के पास वीडियो को पहुंचाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं। जब भी आप अपने एफर्ट्स डालेंगे, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, जब हम अपने एफर्ट्स डालेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे। आप सक्सेस पाने का सबसे छोटा सा एक ही तरीका है कि कंटिन्यूस एफर्ट आप लोगों को करने हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं लाइफ में जो आपको क्या करेंगे, जॉब लेने के लिए आपकी पुलिंग करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे कि भाई तुझसे नहीं होगा। हमेशा उन लोगों का ध्यान रखो, दो लोगों का हमेशा आप लाइफ में इम्पोर्टेंस दो। एक वो जिन्होंने आपका हमेशा साथ दिया है, हर परिस्थिति में आपका साथ दिया है, और दूसरे वो जिन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया है और आपको नीचा दिखाने के लिए सारे काम किए हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचिए जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जैसे कि आपके माँ बाप होंगे और आपके जो बाकी के जो और सराउंडिंग्स में लोग रहते हैं, दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो कहते हैं कि इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको उन्हीं को जवाब देना है एसएससी में या अपनी रेलवे में, बैंक में, जिसमें भी आपको जॉब लेनी है। क्योंकि जब आपकी जॉब लग जाएगी तो यही वो लोग हैं जो आपसे कहेंगे कि भाई यार हमें विश्वास था तुम्हारी जॉब लग गई। सही है। तो चलिए अब वीडियो को अमित के पास भेजते हैं, इसके बाद फिर मैं आपसे कंक्लूजन करूंगा इस वीडियो का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज प्रतीक सर के रिकमेंडेशन पर, क्योंकि प्रतीक सर के आगरा में पढ़ाई हुए स्टूडेंट्स में से मैं पहला इंस्पेक्टर हूं, कुछ आप लोगों के सामने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। हमारी पढ़ाई जिस समय हुई
जिस समय मैं तैयारी कर रहा था उस समय का, और एज ए कस्टम ऑफिसर मैंने जब ज्वाइन किया, जब मैं फर्स्ट टाइम आगरा में पहुंचा, सर के पास कोचिंग ज्वाइन किया, तो उस समय सर बीच में बात करते थे कि इतने स्टूडेंट्स में से मुझे इतने इंस्पेक्टर बनाने हैं। तो आज मैं, और उस समय भी मैं कंफर्म था कि सर के दिमाग में मेरा नाम नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से पढ़ाई स्टार्ट की। कुछ परिस्थितियों बस हमारी पढ़ाई उससे पहले छूटी रही थी। जब मैंने मैथ्स का कोचिंग स्टार्ट किया सर के पास, या ऐसे कह सकते हैं कि एसएससी सीजीएल के लिए जो ABCD सीखा वो सर के पास से सीखा। और मैंने सर से बोला कि आप जो कुछ भी पढ़ाएं और जो कुछ भी मुझे रिकमेंड करें, मैं उतना आपको तैयार करके दूंगा। जितनी आप मेहनत बताएंगे उतना मैं मेहनत करके आपको दूंगा। तो वहां से मेरी एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। और मैथ्स में साइन की टेबल में जो वैल्यू होती हैं वो भी मैंने वहां आकर के एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए जब मैं आ गया उसके बाद ही तैयार की, क्योंकि बीच में मेरा बहुत गैप हो गया था। सर से मिलने के बाद और जब तक हमारा टियर 3 का जो रिटन एग्जाम हुआ उसके बीच का लगभग 1.5 ईयर, 1.5 साल का पीरियड था। और तैयारी तो की ही, लेकिन उन सब में एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज थी वो थी हमारी कंटिन्यूटी। क्योंकि मैं अपने आसपास के जितने लोगों को भी देखा और स्टूडेंट्स को देखा और तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को देखा, उन सब में मैं किसी भी चीज में आगे ना हूं, लेकिन एक चीज में आगे था, कंटिन्यूटी में। उस 1.5 साल के पीरियड में एक दिन का भी ऐसा गैप नहीं था जिस दिन के लिए मैं एसएससी के लिए पढ़ा ना हो। और आज की लॉकडाउन की स्थितियों में एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जिन स्टूडेंट के दिमाग में वो सिलेक्शन चल रहा होगा, सारा कुछ लॉकडाउन होने के बाद उनकी पढ़ाई, उनकी प्रिपरेशन लॉक होना तो बहुत दूर, डाउन भी नहीं हुई होगी। और यही एक ऐसी चीज है कंटिन्यूटी, कि आप जिस पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए आप मेहनत करके और कंटिन्यूटी बना करके आप आगे निकल सकते हैं। दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स कुछ हिंदी मीडियम से आते हैं, इंग्लिश को लेकर के थोड़ा सा उनके माइंड में चलता है। तो मैं भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, मैं मैनपुरी से बिलोंग करता हूं। मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया, लेकिन इंग्लिश में मैंने बहुत अच्छा किया। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के लिए आपको एक अच्छी पोस्ट लेने के लिए, इंस्पेक्टर पोस्ट लेने के लिए इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को भी उतनी ही मेहनत की जरूरत है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स में कुछ जो डिफरेंस होता है वो वर्ड पार का होता है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका हो सकता है कि 1000 और 2000 वर्ड उनका एक्स्ट्रा तैयार हो, पहले से तैयार हो। लेकिन अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट उतना वर्ड पार कर लेता है तो मुझे ये लगता है कि मुझे अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कि वो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट से आगे
निकल सकता है, क्योंकि नॉर्मली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का ग्रामर पोर्शन थोड़ा सा अच्छा होता है, ऐसा लगता है और ऐसा सुना भी जाता है। तीसरी चीज ये है कि हर किसी के आसपास कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उन एलिमेंट्स पे किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। मीन्स आपको दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए। हमारा एक क्लास फेलो था, एक दिन मैं आगरा में बीटीसी भी कर रहा था, तो एक दिन मैं अपना एसटी दे करके आ रहा था, उससे मिल गया, तो उसने पूछा कहाँ से आ रहे हो, मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं तैयारी करता हूँ। तो उसने कहा कि यार पागल हो गए हो क्या? उस बार जो एसएससी ने डिक्लेयर किया था वो 4000 से कुछ कम वैकेंसी थी, तो उसने कहा कि इस बार तो इतनी कम वैकेंसी हैं, ये तो सिर्फ उन्हीं के लिए होंगी जो पहले से सिलेक्शन लिए बैठे हैं और जो छोटी पोस्ट इनको मिली है, या फिर कुछ जो थोड़े बहुत 2-4 नंबर से रह गए हैं। और दूसरी बात ये उसके शब्दों में कि वो दिल्ली से आया है और दिल्ली की एक कोचिंग से, अकेले दिल्ली की कोचिंग से 2 लाख स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करता है। तो इतनी सभी स्थितियों में तुम्हारा सिलेक्शन कहां से होगा? तो इसलिए जो कर रहे हो इसी से अपना अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये इधर उधर की जो बातें सुनने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, इनको माइंड में नहीं लाना है। उसके बाद कभी भी उससे उस टॉपिक पे बात नहीं हुई और फाइनली उसको ये पता लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। मैंने नहीं बताया उसको, फाइनली उसको पता लग गया कि हाँ सिलेक्शन हो गया है। उसके बाद वो मुझसे मिला और उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही मेरे लिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और जिस दिन अब सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, उस दिन क्या टेस्ट होता है, जो सक्सेस का टेस्ट होता है, वो वही एक्सपीरियंस कर सकता है। तो इसलिए आप प्रॉपर गाइडेंस चूज करें। प्रॉपर गाइडेंस चूज करने के बाद उस पे हार्ड वर्क करें, और हार्ड वर्क से ज्यादा कंटिन्यूटी बनाए रखें। दाएं बाएं कोई कुछ कहे आपसे, उन चीजों पर ध्यान न दें। जैसा कि मुझे लगता है और जैसा कि मैंने किया, जो लोग मुझसे जानने वाले हैं वो जानते हैं। तो इसलिए इसके बाद एज ए कस्टम जॉब के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। जो भी लोग कस्टम के लिए सेलेक्ट होंगे, लैंड बॉर्डर्स, एयरपोर्ट, सीपोर्ट पोस्टिंग मिलती है, डेस्क जॉब भी होती है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। तो एट लास्ट सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। लॉकडाउन की परिस्थितियों में अपने घर रहें, सुरक्षित रहें, मेहनत करें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड। थैंक यू। चलिए, जैसे कि आपने अभी अमित से सुना सभी कुछ और अमित के बारे में जाना। देखिए, अमित आज की डेट में प्रिवेंटिव ऑफिसर एक बहुत बढ़िया पोस्ट होती है जो आपके लोग होंगे। अच्छा, पहली चीज़ देखो, वर्दी देखी, मज़ा आया कि नहीं? था कि नहीं? वर्दी वाला रौब था, लेकिन रौब के साथ आप उस व्यक्ति की एक देखिए कितनी हम्बलनेस थी उसकी बॉडी में, कितना एकदम ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। देखिए, यही पहचान होती है जो लोग बिल्कुल ज़मीन से उठकर आके ऑफिसर बनते हैं, राइट।
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफिसर बनते हैं, जो अपने बिल्कुल कठोर परिश्रम पर काम करते हैं और अपनी जॉब लेते हैं। मैं आज की वीडियो में अमित से आपको रूबरू कराने के पीछे यही रीज़न था कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर यूपी बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वालों की नौकरी नहीं लगती। तो अमित ने आपको वीडियो में बताया होगा ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम हिंदी बोर्ड, है ना। और मैं फिर कह रहा हूँ, वो व्यक्ति जो कि अपनी एक और ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रहा था, और मेरे को वो चीज़ भी ध्यान है, जब इसकी अमित भाई की जॉब लगी तो इसका कुछ प्रॉब्लम थी, इसको मेडिकल में इसने मुझसे हेल्प भी ली थी। शायद अमित बताना मैं सही हूँ कि नहीं, मुझे पूछा था, मुझसे गाइडेंस ली थी कि सर इसमें है कि नहीं। तो मैंने अमित से कहा था कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन जब आप इस जॉब के लिए क्वालिफाई कर चुके हो तो ऊपर वाला आपको देखता है। और कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ऐसी डिफ़िकल्ट नहीं थी, शायद स्पेक्स की कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन वो इतना कोई मेडिकल का टर्म नहीं होता। आप ये देखिए, इस वीडियो में आपको एक चीज़ तो समझ में आई होगी, और भाई कमेंट सेक्शन में अब तो बता देना समझ में आई है कि नहीं। मैं फिर कह दे रहा हूँ, अगली मोटिवेशनल वीडियो देखिए, किसी को भी इस चैनल के थ्रू इंट्रोड्यूस करा के आपको मोटिवेशनल प्रोवाइड करने के लिए, तो कम से कम उस व्यक्ति को भी तो लगना चाहिए कि हाँ सर की वीडियो कोई देखता है। फालतू में सर वीडियो बनाएंगे तो एटलीस्ट जब 1000 व्यू हो जाएंगे मोटिवेशनल वीडियो के, तब मैं आपके लिए अच्छी मोटिवेशनल वीडियो एक और इंस्पेक्टर की लेके आऊँगा। अदरवाइज़ इसी से काम चलाइए अभी फ़िलहाल, ठीक है। अगले लोग तभी तो हमसे जुड़ेंगे। और मैंने फिर कहा, ये तो था मोटिवेशनल वीडियो अमित का। और अमित आपको एक चीज़ और बता रहा होगा कि उसने कंटिन्यूस एफर्ट ज़रूर मारे। 1.5 से 2 साल उसने एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन उसने एसएससी के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ी। क्या लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस नहीं किया था, स्मॉल एफर्ट्स, चींटी की कहानी सुनाई थी। चींटी की कहानी सुनाई थी तो उसमें ये बताया था कि चींटी चलती गई थी। अमित ने एक चीज़ और कही कि मुझे मालूम था कि सर को ऐसा लगता था कि मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ। भाई मुझे अमित को देख के ये लगता था कि अमित जॉब तो ले लेगा, गवर्नमेंट जॉब पक्का है, लेकिन उसका जो हार्ड वर्क है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। लेकिन जैसे कि उसने अपने आप को प्रूव किया, एंड ही राइट नाउ ही इज़ प्रिवेंटिव ऑफिसर। तो समझते हैं आप, एक व्यक्ति जिसने दुनिया को प्रूव किया, उसकी वीडियो आपने अभी देखी थी, और आपने देखा होगा बड़ा ही सॉफ्टनेस के साथ वीडियो उसने बनाई, क्योंकि भाई हम लोग क्या है, वीडियो बना के एक्सपीरियंस हो रहे हैं। हर व्यक्ति क्या होता है, कैमरा थोड़ा इतना शाय फील करता है कैमरा के आगे, बट स्टिल मैं ये कोशिश करूँगा कि आपकी जो वीडियो थी, जो आपकी परेशानी थी, आपने आज इस वीडियो में बहुत कुछ अमित से सीखा होगा। और जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, अपने दिमाग से एक डर निकाल दीजिए कि हिंदी मीडियम का कुछ नहीं होता। एक हिंदी मीडियम वाला अमित था, एक दूसरा हिंदी मीडियम आपका सामने है, सही है। किसी की इंग्लिश ख़राब है तो उसको सही करो। आपको मैं अपने बारे में एक और किस्सा बताता हूँ, छोटा सा। आप यकीन मानना, मैंने 9th, 10th, 11th, 12th यूपी बोर्ड से किया था, लेकिन जब मैंने 2008 का जब 12th करी और जब मैंने पढ़ाना चालू किया, 2008 से 2012 तक मैंने पढ़ाया, जो कि तो मैंने इंग्लिश मीडियम को पढ़ाया, यानी सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को। क्यों पढ़ाया? क्योंकि मुझे उनकी टर्मोलॉजी सीखनी थी, है ना। हिंदी को तो मुझे आता ही था, तो इस वजह से मेरी जो इंग्लिश जो स्किल्स थे थोड़े बहुत, मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छे हुए, लेकिन थोड़े अच्छे हुए। तो आपकी जो कमियां हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अपनी जो वीकनेस है उस पर काम करिए, और जो अपनी स्ट्रेंथ है उनको अपने एक्सक्लेट करिए, उनको पावर्स बनाइए। आपको यकीन मानेगा कोई कि मैं 5 किलोमीटर दूर साइकिल से 250 रुपये में एक ट्यूशन पढ़ाने जाता था? नहीं। आज कार में चलता हूँ तो ये कार ऐसे ही नहीं खरीद ली गई, मेहनत तो इसके लिए की होगी। तो आप लोग क्या करिए, अपने जो छोटे छोटे से एफर्ट्स हैं उनको डिलीवर करिए, और उससे क्या करिए, अपनी जॉब लीजिए। और आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी, और एटलीस्ट लाइक तो जितने लोग देखें उनका बनता है। एटलीस्ट मैं समझता हूँ जिससे जो इस प्लेटफॉर्म पे आ रहा है वो भी मोटिवेट होगा, और बाकी लोग भी आपके लिए अपने बारे में जर्नी को बताएंगे। तो मैं समझता हूँ क्लियर हुआ होगा। पढ़ाई से रिलेटेड डेली वीडियो आ रही हैं, आप लोग कम देख रहे हो या ज़्यादा देख रहे हो वो आपका अलग कंसर्न है, लेकिन मैं और मेरी टीम पूरी मेहनत
कर रही है। तो चलिए अगले हफ्ते, लेकिन कब, जब 1000 व्यू इस वीडियो के हो जाएंगे तभी नेक्स्ट इंस्पेक्टर आपके पास आएगा, या बैंक पीओ, जो भी अच्छे अच्छे जॉब हैं वो लोग आएंगे और आपको बताएंगे अपनी लाइफ के बारे में, अपनी स्ट्रेटजी के बारे में, और वो कहाँ से थे, क्या बिलोंग करते थे। बस आज की इस वीडियो से एक ही चीज़ ध्यान रखनी है आपको, सीखने को जो मिली है वो ये है, अगर हौसला, अगर संकल्प आपका पक्का है तो कोई भी चुनौती, कोई भी आपकी मंजिल छोटी नहीं होती। आपने अगर सोच लिया है कि मुझे बनना है, मुझे करना है, मुझे जॉब लेनी है, तो फिर आपके लिए ऐसी कोई जॉब नहीं बनी जो आप ले नहीं सकते, अगर आप उसकी एलिजिबिलिटी पूरी रखते हैं तो। सही है। तो आज मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत अच्छा वीडियो में कुछ ना कुछ मिला होगा, और आप भी चाहिएगा कि कभी भविष्य में आपकी जॉब लगे तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आके लोगों को मोटिवेट करें। ठीक है। Thank you so much for watching this video, and at least hit like and subscribe the channel if you are not subscribing this channel right now. Okay, and share the video if you like the video, right? Okay, bye bye, take care. हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते. Stay blessed, all the best. जय हिंद.